श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आज हम अपने ठाकुर जी को शयन किस तरह कराया जाए इसके विषय में जानेंगे। सर्वप्रथम ये जान लीजिए कि सेवा दो तरह की होती है, एक सचल सेवा और एक अचल सेवा। पहले आप ये जान लीजिए कि आपके घर में ठाकुर जी की सेवा होती कैसे है। यदि आपके ठाकुर जी सचल हैं, यानी उन्हें अपने स्थान से हिलाया जा सकता है, तो आपको उन्हें रात्रि में उनके सोने के लिए एक शैया रखनी चाहिए, जिसपे उन्हें सुलाना भी चाहिए। इस तरह से सचल जो ठाकुर जी जिनके घर विराजित है, जिनके घर सचल सेवा विराजित है, उन्हें इस तरह से सेवा करनी चाहिए। और जिनके घर में अचल सेवा विराजित है, मतलब आप अपने ठाकुर जी को स्थान से नहीं हिला सकते हैं, उन्हें भी ठाकुर जी के पास में एक सोने के लिए शैया अवश्य ही रखनी चाहिए और ऐसे हृदय से भावना करनी चाहिए कि ठाकुर जी आप इसमें विराजित होइए, विश्राम करिए। इस तरह से भाव से उन्हें शयन कराना चाहिए। रात्रि में ठाकुर जी के पास 3 चीजें अवश्य ही रखनी चाहिए। वे कौन कौन सी होती हैं? सर्वप्रथम ठाकुर जी के पास रात्रि में जलझारी अवश्य रखना चाहिए, जिसमें मौसम के अनुकूल जल होना चाहिए। यदि ठंड बहुत है तो हल्का कुनकुना जल ठाकुर जी को पीने के लिए रखें। यदि गर्मी बहुत है तो अत्यंत ही शीतल जल ठाकुर जी को पीने के लिए रखना चाहिए। भोग रखना चाहिए, जिसमें आप लड्डू रख सकते हैं, मेवा आदि रख सकते हैं, ताकि रात्रि में ठाकुर जी को यदि भूख लगे तो वे उस भोग को ग्रहण कर सके। ठाकुर जी को बीड़ा भी रात्रि में भोग के लिए रखना चाहिए। बीड़ा अर्थात पान, उसका भी हमें रात्रि में भोग लगाना चाहिए। ठाकुर जी को सुख पहुँचे, आनंद मिले, उसके लिए ठाकुर जी को गीत गोविंद सुनाना चाहिए। गोपी गीत सुना सकते हैं, या आप वाणी जी का पाठ करके सुंदर सुंदर पदों को सुना सकते हैं। ठाकुर जी के शयन के पद भी बहुत से बताए गए हैं, आप उनको ठाकुर जी को सुनाकर उन्हें शयन करा सकते हैं। ये आपकी भक्ति, आपकी सामर्थ्य के अनुरूप आप कर सकते हैं। और यदि आपको कुछ ना भी आता हो तो भी आप प्रेम पूर्वक ठाकुर जी को शयन करा सकते हैं। उसके बाद मौसम के अनुकूल ही ठाकुर जी का जो श्री मंदिर है, उसमें यदि गर्मी अधिक है तो आपके सामर्थ्य के अनुसार एसी या पंखे की व्यवस्था अवश्य ही होनी चाहिए। और यदि ठंड बहुत है तो ठाकुर जी के लिए कंबल, रजाई अवश्य ही ठाकुर जी को उड़ाना चाहिए, जिससे उन्हें ठंड ना लगे। इस तरह से हमें इन बातों का ध्यान रख के ठाकुर जी को शयन कराना चाहिए, जिससे उन्हें सुख पहुंचे। जब ये सब चीजें हो जाती है तो श्री मंदिर की जो बत्ती है उसे बंद कर देना चाहिए, और जो पट है उसे भी बंद कर देना चाहिए। इस तरह से ठाकुर जी को शयन कराना चाहिए। आशा करती हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, तो अधिक से अधिक लोगों तक इसे शेयर करें और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय जय श्री राधे।